अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का एक कंप्लीट कोर्स है। बेसिकली ये कोर्स वही है जो कि ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर हमने स्टार्ट किया है डेटा स्ट्रक्चर का। तो उन्हीं सब टॉपिक्स को मैं इधर भी डिस्कस किया करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम उधर डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा जो कोड हम उधर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एज इट इज़ आपको यूट्यूब से या फिर कहीं और से नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा वो हम मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं और मेरे पास ऑन टाइम मतलब रिप्लाई नहीं कर सकता सभी जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे क्लियर हो जाया करेंगी। मतलब हर लेक्चर का एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपके पास पड़ा होगा, तो आप यहाँ से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाया करेंगे। इसके अलावा जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं या फिर क्विज़ होता है तो उनका सोल्यूशन भी मैं इंशाल्लाह इधर अपलोड कर दिया करूँगा। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा इंसर्शन इन एन एरे पे था, तो उसी को आज डिस्कस करेंगे और इसका कोड भी देखेंगे बहुत ही इजी वे में। और मेन चीज़ जो है हमारा कोड जनरल हमने बनाना है और मेरी यही कोशिश होती है कि हमेशा मेरा जो कोड है वो जनरल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, मतलब वो किसी एक नंबर के लिए भी, अगर एक वैल्यू के लिए भी वर्क करे और एन टाइम वैल्यूज़ के लिए भी, मतलब अगर जितनी भी वैल्यूज़ हों हमारा कोड सेम हो और वो वर्किंग कंडीशन में हो। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक था इंसर्शन इन एन एरे। पहले हम क्या करते थे कि हम एक लिमिटेड साइज़ की एरे डिक्लेयर कर लेते थे और उसके अंदर हम इंसर्शन मतलब उसको कंप्लीट फिल कर लेते थे। तो हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती थी कि हम उसके अंदर कुछ इंसर्ट और करें या फिर किसी लोकेशन पे इंसर्ट करें जाके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब क्या है कि अब हमारे पास जो एरे होगी वो थोड़ी उसका जो साइज़ है वो थोड़ा लार्ज होगा। वो लार्ज क्यों होगा? क्योंकि एरे का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है, मतलब उसका जो हम साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं वो फिक्स है, वो ना तो इंक्रीज़ होता है और ना ही वो डिक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से एरे जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हम एक बड़ी, हमारे जो एस्टीमेट होता है प्रोग्राम को उसके अकॉर्डिंग हम एक बड़ी एरे डिक्लेयर कर लेती है और उसमें इनिशली जो हम इंटर करते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम अगर हमें अपडेट करना पड़ता है, मतलब हमें स्टार्ट पे कुछ इंसर्ट करना होता है या फिर इन बिटवीन कहीं पे इंसर्ट करना होता है या फिर जहाँ तक हमने इंटर किया हो तो उसके बाद कुछ इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए वो हम एकदम से नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ ना कुछ एल्गोरिदम हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ इंसर्ट होती हैं। अगर यहाँ पे बात करें इंसर्ट एट स्टार्ट की, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे जो ज़ीरो इंडेक्स है यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे इंसर्ट करूँगा? वो इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले इन वैल्यूज़ को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब एक एक स्टेप आगे मैं शिफ्ट करूँगा देन ही मैं इनको इंसर्ट कर सकूँगा। अगर इस एग्जांपल में देखें तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है स्टार्ट पे, तो मैं कैसे करूँगा? मैं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला इंडेक्स है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एरे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमारी एरे के अंदर यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती हैं। ये तो मेरी एम्प्टी है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू भी हो सकती हैं। तो मुझे पहले तो ये पता लगाना होगा कि मैंने एरे फिल कहाँ तक की है। तो उस चीज़ के लिए हम एक वेरिएबल रखते हैं, मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसका नेम एन रखता हूँ। तो एन एक वेरिएबल रहेगा जो कि काउंट करेगा कि हमारी एरे के अंदर कितने वेरिएबल्स या कितनी वैल्यूज़ यूज़ हो चुकी हैं या फिर कितनी स्टोर हो चुकी हैं, उनको काउंट करेगा। तो अभी अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू 5 रहेगा, इनके अंदर 5 स्टोर रहेगा। तो ये बता रहा है कि हमारी जो एरे है उसका साइज़ जो भी है, लेकिन इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर हैं। तो अगर हमने इसका लास्ट वाला इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम इसमें से -1 कर देंगे, तो हमें क्या होगा, हमें लास्ट वाला जो इंडेक्स वो मिल जाएगा जो कि 4 है। अगर हम ओवरऑल वैल्यूज़ की बात करें तो वो 5 है इसके अंदर। तो हम अब क्या करेंगे, हमारी एन की बेस पे हम इसके जो लास्ट वाला इंडेक्स है उससे जो आगे वाला इंडेक्स होगा उसके अंदर हम वैल्यूज़ को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट से हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। हम जो वो 4 वाले लास्ट वाला इंडेक्स उसको उठा के इधर रख देंगे इस वैल्यू को। सिमिलरली फिर हम आगे मूव करेंगे, फिर थर्ड वाले इंडेक्स को उठा के उसके जो ग्रेटर इंडेक्स है उसके इक्वल रख देंगे। 2 वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 3 वाले इंडेक्स के इक्वल हो जाएगी और इसी तरह से 1 वाली 2 की इक्वल हो जाएगी और 0 वाली 1 के इक्वल। तो देखें इस तरह से हमने वैल्यू अगर एक स्टेप आगे मूव किया है तो 0 वाला जो इंडेक्स था उसकी स्पेस फ्री हो गई है। अब यहाँ पे हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अगर कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं सपोज यहाँ पे 4, तो इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 7, कुछ भी 7 8 कर लें, ठीक है।
ये मैंने 8 जो है स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया। ये तो था एक ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, या फिर कह लें कि हमने लॉजिकली देखा कि किस तरह से जो वैल्यूज़ की शिफ्टिंग होती है और हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कोड में जो स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम इसका कोड बनाएंगे इनको इंसर्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको दोबारा से रीअरेंज कर लें। ये ठीक है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। n हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 5 एलिमेंट स्टोर है एरे के अंदर, ठीक है। और हमने क्या करना है, हम ये करेंगे, एक लूप चलाएंगे और लूप में जो आई हम रखते थे, फार लिखते थे ना, फार आई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो राइट नहीं होगा, इसलिए हम जब कोड में जाएंगे तो उसको अच्छे से देख लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पे जो n देखें 5 को पॉइंट आउट कर रहा है, बेसिकली जो इसका जो 5 है ये उससे आगे वाला जो एक एम्प्टी इंडेक्स है उससे आगे वाला उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम i को n की को रखेंगे और उसके बाद हम जो कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि हमारा i जो है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, और उसके अंदर हमारा रहेगा जो एरे है, एरे ऑफ i इज इक्वल टू, एरे ऑफ i को किसके को रखेंगे, एरे ऑफ i माइनस 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एरे ऑफ i क्या होगा, n, तो n की वैल्यू 5 होगी, मतलब वो एक स्टेप आगे वाला जो इंडेक्स एम्प्टी पड़ा होगा उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो उसको किसके को रख देंगे, एरे ऑफ i माइनस 1। तो बेसिकली i माइनस 1 तो 4 होगा, तो ये 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू इधर मूव कर जाएगी। उसके बाद फिर i माइनस माइनस होगा, तो फिर से यही काम होगा, क्या होगा कि ये 4 वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 वाले इंडेक्स के। तो इसी तरह से काम चलते जाएगा और वैल्यूज़ वन स्टेप आगे मूव करती जाएंगी। इसको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोड देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, उसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पे एडिटर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होगा, एक n वेरिएबल चाहिए जो कि काउंट करेगा, इसको हम या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इसके अलावा हमें एक एरे चाहिए थी, और एरे का कुछ साइज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, मैंने 100 डिफ़ाइन कर लिया, या फिर कुछ भी आपकी मर्ज़ी है। और इससे पहले हम पूछ लेते हैं कि स्टार्टिंग इनिशियली आप कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट इंसर्ट थे ऑलरेडी, तो वो हम पूछ लेते हैं कुछ के, हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट इनिशियली, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट का इशू नहीं है, हमने तो वो उससे साइज़ लेना है कितना इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इनिशियली अगर वो कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम एक फार लूप चलाएंगे जो कि n की बेस पे चलेगी 0, और वो लेस देन रहेगी n के, और i प्लस प्लस होता रहेगा। आई होप इस चीज़ का तो आइडिया होगा सबको, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो एरे ऑफ i, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, हमारी एरे कहाँ तक फिल हो जाएगी, जहाँ तक वो इंटर करेगा कि इनिशियली उसने इतने एलिमेंट्स इंटर किए हैं। उसके बाद हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर इंसर्शन, इंसर्ट एट स्टार्ट अभी किया है, तो उसको देखने के इंसर्ट एट स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नंबर स्टार्ट पे इंसर्ट करना है, तो उसको भी इनपुट करवाने के लिए हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, मैं नंबर के नेम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट इंटर द नंबर टू बी इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। ये हमने नंबर इनपुट करवा लिया नम के अंदर, ठीक है। अब हमने स्पेस क्रिएट करनी है स्टार्ट पे सभी एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करके, तो वो हम कैसे करेंगे, मैं फार लूप चलाऊंगा एक। तो फार लूप स्टार्ट कहाँ से करनी है, क्योंकि हमने जो शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है वो लास्ट से स्टार्ट करनी है। अगर अब यहाँ से देखें तो हमारा जो लास्ट वाला इंडेक्स है, बेसिकली यहाँ पे जो अगर इसका -1 करें तो इसका हमें इंडेक्स मिल जाता है, लेकिन अगर वैसे ही हम n की वैल्यू को देखें तो वो उससे आगे वाली वैल्यू को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर हम i को n की को रखेंगे तो बेसिकली वो एक स्टेप जो आगे वैल्यू है, जो आगे वाला इंडेक्स उसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसको हमने किसके को रखना है, इसके अंदर मतलब क्या स्टोर करना है, इससे पीछे वाली वैल्यू, मतलब इसका अगर -1 करें तो वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करनी है इस इंडेक्स के। तो कुछ ऐसा ही करेंगे इधर भी, हम लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू n, तो n के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो i की इक्वल हो जाए, और हमारा जो i है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए 0 के, और i माइनस माइनस होता रहे। इसके बाद हम लिखेंगे एरे ऑफ i इज इक्वल टू ARR ऑफ i माइनस 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एरे ऑफ i क्या है, i है n, तो n की वैल्यू 5 है, मतलब अगर हम जितना भी इंटर करते हैं, अगर एग्जाम्पल में देखें तो 5 है,
तो क्या होगा कि एरे ऑफ 5, इसके जो 5 वाला इंडेक्स है वो किसके इक्वल हो जाए, एरे ऑफ i-1। इसका मतलब क्या है कि एरे ऑफ जो 5 है, एरे ऑफ 5 वो किसके इक्वल हो जाए, i-1 क्या होगा 4। तो ये जो 5 वाली वैल्यू है, 4 वाली वैल्यू ये 5 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे i को भी लिख लेते हैं। i की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, i जो ग्रेटर देन 0 है, तो ठीक है i माइनस माइनस होगा अगेन, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 4 होगी तो AR ऑफ i, अब इसका मतलब क्या है कि AR ऑफ 4, इसका जो 4th वाला इंडेक्स है, ये 4 वाला इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, AR ऑफ i-1। तो हम कह रहे हैं कि AR ऑफ 4 के अंदर AR ऑफ 3 की वैल्यू स्टोर कर दो। तो हम यही करेंगे, हम जो 3 वाली वैल्यू है 4 के अंदर स्टोर कर देंगे। अगेन कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन अगेन सॉरी, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइनस माइनस होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि इसके ग्रेटर देन 0 है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 के अंदर क्या स्टोर करना है, एरे ऑफ 3-1। तो हम वही करेंगे, ये 3-1 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे, ये माइनस माइनस होगा, ये 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद फिर से ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। उसके बाद फिर से ये माइनस माइनस होने के बाद 1 हो जाएगा, और 1 होने पे भी कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। और जैसे ही ये माइनस माइनस होकर 0 होगा, 0 पे कंडीशन फॉल्स करेगी, क्योंकि हमने लगाया कंडीशन में कि ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे होने के बाद क्या होगा, यहाँ तक हमारी जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो एम्प्टी हो चुका होगा। तो यहाँ पे आके अब हम इंसर्शन कर सकते हैं। हमने जो नंबर गेट किया था यूज़र से, अब उसको इंसर्ट कर देंगे स्टार्ट पे। हम लिखेंगे एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे किसको इंटर करो, वो नंबर को जो हमने इंटर करवाया है। और उसके बाद हम n को प्लस प्लस भी करेंगे, क्योंकि अगर एक और नंबर इंटर हुआ है तो n को भी अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, फार इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, और इसमें लिखेंगे एरे ऑफ i, और दैट्स इट। अब इसको हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। देखिए इनिशियली हम कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं 5 इंटर कर देता हूँ, तो 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इंटर द नंबर टू बी इंसर्ट एट स्टार्ट, तो स्टार्ट पे मैं कहता हूँ कि 22 में स्टार्ट में इंसर्ट करूँगा। तो अब देखें ये मैंने इंसर्शन की थी इनिशली, और उसके बाद ये देखेंगे वैसे आगे मूव करेंगे सभी, और स्टार्ट पे 22 इंसर्ट होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे ये कहा था। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है एक्यूरेट वर्क कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड वाला है इंसर्शन है वो है इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट एंड बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें कैसे होगा, अगर आप देखें एन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एन हमेशा पॉइंट आउट कर रहा होगा जो जहाँ तक हमारी एरे यूज़ हो रही है उससे आगे वाले एक स्टेप, जो आगे वाला इंडेक्स है उसको। तो हम डायरेक्टली एन को यूज़ करते हुए एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये एंड वो वाला एंड नहीं है कि जो हमारी जहाँ पे एरे एंड हो रही है वो तो यहाँ पे एंड हो रही है, ये वो वाला एंड है जहाँ पे हमने एलिमेंट इंसर्ट किए हुए हैं उसका जो एंडिंग पार्ट बनता है, तो उसको डायरेक्टली जो एन है वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम इसके यूज़ करते हुए एंड पे इंसर्ट कर देंगे और एन को प्लस प्लस कर देंगे। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही नंबर लेंगे जो हमने इंसर्ट करना है, कंट्रोल C किया, और ये नंबर टू बी इंसर्ट एट एंड, ठीक है, और नंबर आ जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे एरे ऑफ n, कि जो भी n होगा उसके इक्वल क्या रख दो, वो नंबर रख दो जो कि एंड पे इंसर्ट होगा, और उसके बाद n को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये करने के बाद अब हम उसको चेंज जो देखना चाहते हैं, तो हम ये वाली जो लूप है जो कि हमें डिस्प्ले करवाती है वो आई थिंक ये वाली है, इसको भी मैं इसके बाद दोबारा से रन कर दूंगा। चलेंगे इसको मैं देख लेते हैं। इनिशियली मैं 5 कह देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे स्टार्ट में 22 इंसर्ट करता हूँ, और एंड पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 55। तो यहाँ पे देखें 22 जो स्टार्ट पे इंसर्ट हो गया, ये में 5 तक एलिमेंट्स वैसे ही आ गए, और 55 एंड पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है बिल्कुल। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। अब ये थर्ड है इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो ये सिमिलर है इसके जो इंसर्ट एट स्टार्ट है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है।
पहले हम शिफ्टिंग वही होगी, शिफ्टिंग हम स्टार्ट करेंगे एंड से, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग पहले शिफ्टिंग 0 तक जाती थी, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग उस लोकेशन तक जाएगी जहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं जिस लोकेशन पे। सपोज अगर हम इसको लॉजिकली इम्प्लीमेंट करें तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं थर्ड लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये 2 की जहाँ पे मैं कुछ और इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लोकेशन क्या बनेगी, हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा जिसके अंदर लोकेशन स्टोर होगी। तो मैं लोकेशन अगर मैंने एंटर किया है 3 मैंने एंटर किया है, तो 3 यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस लोकेशन पे, लेकिन इस लोकेशन का जो इंडेक्स है वो इसका -1 है, मतलब इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये डिफरेंस रहता है। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम काम बिल्कुल वही करेंगे, हम i=n रखेंगे, वो यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट करेगा, इस एलिमेंट को इधर मूव कर देगा, ठीक है। यही बिल्कुल कोड रहेगा। उसके बाद हम फिर से i माइनस करेंगे और इसको यहाँ पे मूव कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे हम अपने लूप को रोक देंगे क्योंकि हमारी ये वाली चीज़ें एम्प्टी हो जाएगी, वो जो लोकेशन है, और उसके बाद बस हम उसके अंदर वो उस लोकेशन पे इंसर्ट कर देंगे। तो देख लेते हैं इसको कोड के अंदर, इन्हीं को हम सेम रहने देंगे, इनको कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तो नंबर ले लेंगे, वो नंबर जो नंबर हमने किसी लोकेशन में इंटर करना है, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी और उसका नेम होगा लोकेशन। तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, से आउट इंटर द लोकेशन आल्सो। ये लोकेशन हमने इंटर कर ली। अब लोकेशन इंटर करने के बाद हम फिर से एक लूप चलाएंगे। वो लूप कौन सी होगी, इंट i n से स्टार्ट होगी, और i जो है वो ग्रेटर देन रहेगा लोकेशन -1। अब -1 क्यों किया है, क्योंकि लोकेशन जो हम इंटर कर रहे हैं वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो हमें वो -1 करना पड़ेगा, और i को माइनस करेंगे। बाकी चीज़ें सेम ही है, एरे ऑफ i रहेगा एरे ऑफ i-1, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो लोकेशन वो एम्प्टी हो जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एरे आर ऑफ लोकेशन -1, क्योंकि हमने उससे इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, और इक्वल टू वो नंबर जो हम उस लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, और n को ++ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे n भी ++ होगा। और हम ये जो स्टेटमेंट है इसको /n दे देते हैं क्योंकि उसी वक्त ये बाद में डिस्प्ले होती हैं n, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं Ctrl+C, ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्यूरेट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। 5 एलिमेंट इंटर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पे 11, एंड पे 22, इन बिटवीन जो नंबर है वो मैं 55 इंटर करना चाहता हूँ, और लोकेशन मेरी क्या रहेगी, जहाँ पे मैं 2 की जहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 किस जहाँ पे थर्ड लोकेशन पे, तो मैं 3 इंटर कर देता हूँ। तो देखें आप, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लोकेशन पे मेरा जो 55 नंबर था वो इंसर्ट हो चुका और 2 1 स्टेप आगे मूव कर गया है। तो ये हमारे जो इंसर्शन के मेथड थे वो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहे हैं, और आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं, मेरा जो कोड है, ये बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैसेज करके थोड़ा वेट कर लिया करें क्योंकि उसी वक्त रिप्लाई नहीं की जाता क्योंकि बंदा किसी टाइम बिजी भी होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिलीशन का पार्ट था, उसको देख लेते हैं। वो भी आलमोस्ट सेम ही है, उसमें भी शिफ्टिंग करनी है। यहाँ पे जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं वो शिफ्टिंग हमारी लेफ़्ट टू राइट है, लेकिन हम जो डिलीशन के लिए करेंगे वो राइट टू लेफ़्ट होगी। अगर हम बात करें डिलीशन की तो उसमें हम जो शिफ्टिंग है वो बैक शिफ्टिंग करेंगे एलिमेंट्स की। अब देखें यहाँ पे हमने जो डिलीट करना है अगर स्टार्ट से, तो अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करें क्या एलिमेंट हमारा जो स्टार्ट से डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमने इस जो वैल्यू को वो रिमूव करना है और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट करके इसमें एडजस्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं होगा कि हम ये जो वाला इंडेक्स है इसी को रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे। मतलब ये होगा कि इससे जो आगे वाली वैल्यू है, 0 इंडेक्स से आगे वाली, ये मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर इसके को रख दें तो यहाँ पे तो ओवरराइट नहीं होगी, लेकिन कोड में क्या होता है कि ये वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, ये रिमूव हो जाती है, उसकी यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है वो कंसीडर की जाती है।
तो उसके बाद ये वाली जो स्पेस एम्प्टी हो जाएगी उस पर हम उससे आगे वाली वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको इससे आगे वाली स्पेस और इस तरह से ये आ सकता है। और ये होने के बाद हम n को माइनस माइनस करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। 4 क्यों होगी? क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो n भी अपडेट होगा, क्योंकि n ये बता रहा है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। उसका एलिमेंट इंसर्ट होता है तो n बताएगा, n इंक्रीमेंट होगा, और उसका एलिमेंट डिलीट होता है तो n डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब इसका जो कोड है वो कैसे रहेगा, इसमें हम ये करेंगे। अगर डिलीट एट स्टार्ट को देखें तो इसकी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। हम जो स्टार्ट से करेंगे, पहले जो हम शिफ्टिंग स्टार्ट करते तो वो यहाँ से करते थे, मतलब एंड वाले इंडेक्स से, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट वाले इंडेक्स से। तो यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, और हमने अगर डिलीट स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम i इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और कंडीशन जो हमारी लगेगी वो कुछ इस तरह से लगेगी कि हमने i वो लेस दैन, हाँ लेस दैन n-1 रहेगा। ठीक है, लेस दैन n-1, क्योंकि हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह का होगा। अब देखें इसमें क्या होगा कि हमारा जो एरे ऑफ i है वो किसके इक्वल रहेगा, एरे ऑफ i प्लस 1। एरे ऑफ i का मतलब क्या है कि एरे ऑफ 0, हमारा i जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 इंडेक्स इक्वल होगा i प्लस 1 के, मतलब इसका पहले इंडेक्स के इक्वल। तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जाके 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी, तो ये वैल्यू रिमूव होकर ये स्टोर हो जाएगी। फिर i जो है वो प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो उसके बाद क्या होगा, i ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, i प्लस 1 की। तो i प्लस 1 2 है डेफिनेटली, तो ये वैल्यू यहाँ पे मूव कर जाएगी। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो वैल्यू 2 होने के बाद फिर क्या होगा, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल, 3 यहाँ पे मूव कर जाएगा, और ये होने के बाद फिर से क्या होगा, ये वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी। जिससे इसकी वैल्यू 3 हो हमें यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर देनी, क्योंकि इसके बाद आगे वाली वैल्यू हमने शिफ्ट नहीं करनी, हमारा जो लास्ट तक जो इंडेक्स थे वो शिफ्ट हो चुके होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि n जिसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमने कंडीशन के अंदर भी इस तरह से लगाना है कि अगर n की वैल्यू जो भी है उसका लेस n और उसका -1 करके उसका हमने लेस n रखना है, कि n की वैल्यू जैसे ही अगर ये 4 है तो इसका -1 करेंगे वो 3 हो जाएगा, और 3 से हमने लेस n रखना है, 3 के इक्वल टू भी नहीं करना। अगर इक्वल हो गया तो फिर भी एक आइट्रेशन होगी और वो जो नेक्स्ट वैल्यू उसको फर्दर मूव कर देगी, तो हम ये नहीं चाहते। और उसके बाद हम n को माइनस माइनस कर देंगे जैसे कि वैल्यू रिमूव हो जाएगी। चलें इसका कोड देख लेते हैं हम। बाकी जितना भी कोड है उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हाँ नंबर तो हमने गेट करना नहीं है, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब हम करेंगे इंसर्शन जो डिलीशन है एट स्टार्ट पे। उसके लिए एक लूप जो चलाएंगे, बेसिकली मेन चीज़ लूप ही है। i इज़ इक्वल टू 0, i जो है वो लेस दैन किसके रहना चाहिए, n-1 के, और i जो है प्लस प्लस होगा। इसके बाद इसमें वो थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, पहले हम i इज़ इक्वल टू ए आर ऑफ i-1 रखते थे, लेकिन यहाँ पे i प्लस 1 रहेगा। और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद n-, होगा। n-, होने के बाद हम इसको डिस्प्ले भी करेंगे, तो डिस्प्ले वाली जो लूप है उसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाली, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अगर इस कोड को मैं रन करूँ तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो एक्यूरेट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। मैं इसको इनिशियली 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो उसके बाद देखें ये इसने स्टार्ट से जो 1 था उसको डिलीट कर दिया। आई होप आपको ये जो डिलीशन है एट द स्टार्ट वो समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिलीट एट एंड। वो बिल्कुल सिंपल है जिस तरह से हमने उसमें किया था। हम सिंपल क्या करेंगे, डिलीट एट एंड के लिए हम n को ही माइनस माइनस कर देंगे, और n को सिर्फ माइनस माइनस कर दें तो n क्या करेगा, n एक स्टेप जो पीछे मूव कर जाएगा, और जो जितनी क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर n पहले किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पहले यहाँ तक 4 तक, मतलब पॉइंट आउट 4 को कर रहा है, और हम इंडेक्सिंग को देखें तो वो सिर्फ यहाँ तक है। अगर हम इसको सिर्फ यहाँ तक रख लें, हम n को माइनस माइनस कर दें तो n के अंदर स्टोर हो जाएगा 3, मतलब इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ 3 वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू है भी इसके अंदर तो हमारे काम की नहीं है, तो यही कंसीडर होगा कि हमारी जो लास्ट से वैल्यू वो डिलीट हो चुकी है, तो हम उसको कंसीडर यही करेंगे।
n को माइनस माइनस करने के बाद अगर इसी लूप को दोबारा से मैं ये डिस्प्ले कर दूँ चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है या नहीं, तो अब देखेंगे लास्ट से एक वैल्यू डिलीट हो चुकी होगी। तो मैंने एक स्टेटमेंट भी ऐड कर दी ताकि हमें जो डिफरेंस है वो नज़र आ सके। ये हमारी एक्चुअल जो मैंने फिल की है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट थे। उसके बाद क्या होगा कि इसने स्टार्ट से 1 को डिलीट कर दिया, उसके बाद आफ्टर डिलीशन एट एंड, तो पहले वो एक साथ लाइन में आ रहे थे पता नहीं चल रहा था। अब क्या है कि 6 एंड पे था तो वो वाला भी डिलीट हो गया क्योंकि n माइनस माइनस हो गया। अब सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा जितने एलिमेंट्स उसके अंदर बाकी हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब है स्पेसिफिक लोकेशन, तो ये इसी के सिमिलर है डिलीट एट स्टार्ट के, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी शिफ्टिंग के रिलेटेड। बस होगा क्या कि पहले जो हम शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे थे वो 0 से स्टार्ट कर रहे थे, अब उस लोकेशन से स्टार्ट कर लेंगे। हम एक लोकेशन वेरिएबल होगा जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसके अंदर हम लोकेशन इनपुट कर लेंगे। जैसे यहाँ मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो लोकेशन 2 है तो लोकेशन के अंदर 2 स्टोर रहेगा, और हमने स्टार्ट उसके इंडेक्स से करना है तो हम लोकेशन -1 करके आई को वैल्यू असाइन कर देंगे। हम यहाँ से मतलब 1 इंडेक्स से लोकेशन -1 से स्टार्ट करेंगे और हमारी जो लूप है वो कहाँ तक जाएगी, n-1 लेस देन n-1 तक जाएगी और वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। हम पहले तो वो लोकेशन जो इनपुट करवा लेंगे, इंटर द लोकेशन, ठीक है, कंट्रोल C। हम इसी को कर लेते हैं यूज वेयर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। अब लोकेशन आ गई हमारे पास, तो लोकेशन को यूज़ करते हुए हम फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू लोकेशन -1 और i लेस देन n-1 और i प्लस प्लस, ठीक है। और बाकी चीज़ें वही हैं, उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू एरे ऑफ i + 1, ठीक है। इसके बाद हम जो डिस्प्ले वाली है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और आफ्टर डिलीट एट एनी लोकेशन या फिर गिवन लोकेशन कह देते हैं, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं इसमें कुछ एलिमेंट को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये 7 तक एलिमेंट को इंसर्ट किया और उसके बाद आफ्टर द लोकेशन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्योंकि मैंने आई थिंक जो लोकेशन थी उसको सीन नहीं किया ठीक से। तो यहाँ पे जो मिस्टेक वो ये थी कि हमने लोकेशन तो ठीक इनपुट किया लेकिन हमने n को माइनस माइनस से नहीं किया, क्योंकि अगर हम कुछ डिलीट कर दें तो हमें n को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इसको हम अगेन देख लेते हैं। आई होप आप बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगा। तो इसमें मैं कुछ 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें लोकेशन जो है अब मैं ये 4 में डिलीट करना चाहता हूँ, 4 थर्ड लोकेशन पे, तो मैं यहाँ पे 3 इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें 4 यहाँ से डिलीट हो गया। तो स्टार्ट से भी डिलीट ठीक हो रहा है, एंड से भी डिलीट ठीक हो रहा है, तो हमारे जितने भी एल्गोरिथम हमने बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी मज़ीद, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन लेक्चर हो तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक टास्क दिया था एज असाइनमेंट और क्विज़ भी है आपका। असाइनमेंट में क्या था उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। असाइनमेंट ये है आपकी कि आपने एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी ये हमने अभी मेथड्स की इंसर्शन वाले, इंसर्ट एट, स्टार्ट एट, एंड और लोकेशन, इसी तरह से डिलीशन, और उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी थी जो कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं, सिर्फ उनको रिवाइज करने के लिए। उसमें फ़र्स्ट क्या था कि आप एरे में से एक ही एरे होगी, एरे आपने एक ही यूज़ करनी है, उसी के ऊपर अपने अप्लाई करना है कि उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे, मिनिमम, उसके अलावा जो ओड मैक्सिमम है, ओड मिनिमम, उसमें से इवन मैक्सिमम और इवन मिनिमम, इस तरह से जितने भी ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। और उसमें फिर प्राइम का आएगा, प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर और ऑड प्राइम नंबर। और कोशिश कीजिएगा, आपने ट्राई करना है, अगर हो जाए तो ठीक है, वो ये है कि आपने सेकंड मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। मतलब एक तो मैक्सिमम नंबर होता है और उससे जो सेकंड मैक्सिमम नंबर होगा उसको भी फाइंड करने की कोशिश करनी है कोड के अंदर, और कोड को थोड़ा सा अरेंज, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं और अरेंजमेंट मैंने देखनी है कि कौन जो है वो कोड को अच्छे से अरेंज करके लाता है, कि अगर मैं जो इंटरफेस है मैं देखता हूँ इसको चीज़ों को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा लेकिन जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे उसके बाद।